हेलो नमस्कार दोस्तों आपको अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर ब्रिलियंट पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11वीं का एनसीईआरटी मैथ के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे पहला चैप्टर समुच्चय के बारे में पढ़ना। और हम लोग समुच्चय का हेडिंग देखते हैं कि समुच्चय क्या है। समुच्चय क्या है मतलब सेट्स। तो वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ये अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने का समुच्चय। अब नोट को देखते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर कोई भी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला ABCD XYZ से सूचित करते हैं। और दूसरा नोट में देखते हैं समुच्चय को कुलार्क भी कहते हैं। तीसरा है कि समुच्चय की खोज सर्वप्रथम जॉन कंटेनर ने 1845 से 1918 में किया। मतलब इसके रेंज में उन्होंने समुच्चय के बारे में बताया। समुच्चय के प्रकार टाइप्स ऑफ सेट, मतलब समुच्चय होता है जो निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार में भी देखते हैं कि रिक्त समुच्चय नल सेट, उसके बाद एकल समुच्चय सिंगल टोन सेट। तीसरा है जुग्म समुच्चय पैरी सेट। चौथा है जो परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। पांचवा है जो अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। छठा नंबर है समुच्चयों का समुच्चय मतलब सेट ऑफ सेट्स। और सातवां नंबर में है समतुल्य या तुल्य समुच्चय, जिसे इक्वल वैलेंट और इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। अब 8वां नंबर है कि बराबर समुच्चय। बराबर क्या मतलब इक्वल होना चाहिए। इक्वल समुच्चय इक्वल सेट। उप समुच्चय मतलब सब सेट। अब हम लोग बारी बारी से सबका डिफिनेशन देखेंगे कि एकल समुच्चय। अब देखते हैं कि रिक्त समुच्चय नल सेट वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब एक भी अवयव नहीं होना चाहिए। रिक्त समुच्चय को फाई, इसको पढ़ते हैं फाई से या मध्यम ब्रैकेट से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अमर है, एक न एक दिन सबको मरना है। तो अमरणशील व्यक्तियों का समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, फाई हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, कि कोई भी ऐसा संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होगा जो प्राकृतिक संख्या हो। क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहती है, तो ऋणात्मक नहीं होगा। उसके बाद एकल या एक अवयवी समुच्चय सिंगल टोन सेट, मतलब वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय जैसे देखते हैं कि a बराबर 2, मतलब इस प्रकार मध्यम ब्रैकेट से घेर देंगे तो इसमें क्या अवयव है, एक है, जो एकल समुच्चय कहते हैं। इसमें भी b में भी एक ही अवयव है तो एकल समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं जुग्म समुच्चय मतलब पैरी सेट, मतलब वह समुच्चय जिसमें केवल 2 अवयव हो उसे जुग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे a बराबर 2 3 जुग्म समुच्चय है, b बराबर 3 7 ये भी जुग्म समुच्चय है, c बराबर 6 9, ये सब हमारा जुग्म समुच्चय मतलब 2 अवयव है। अब अगला डिफिनेशन देखते हैं कि परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट, मतलब वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। मतलब अवयव हो लेकिन वह एक रेंज में हो, एक सीमा में हो,
एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 1 से लेके 8 तक ला और मध्यम ब्रैकेट से घेर दी। यह एक निश्चित अवयव है, तो इसको परिमित समुच्चय कहेंगे। और ये भी एग्जाम्पल बी में 2 4 6 8 डैश डैश मतलब 100 तक ला है। यह भी एक क्या है, संख्या है जो निश्चित है। अब हम लोग देखते हैं कि अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट मतलब वैसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ए बराबर 2 3 4 5 और डॉट डॉट में मतलब यह कहाँ तक चल गया है, इसका कोई और अंत नहीं है, इसलिए यह हमारा है जो अपरिमित समुच्चय। इसमें भी है कि 3 6 9 12 15 या कोई अवयव रहे, यह कोई भी अवयव रहे तो इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय। और यह 5 तकला देखे हैं समुच्चय। और अगले समुच्चय हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब अगले वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर